नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा और अब वो खबरें जो दिन भर बनेंगी आज की सुर्खियां, वो खबरें जो आपको अखबार में नहीं मिलेंगी। नई सुबह नई खबर के साथ आइए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों का फटाफट बुलेटिन मॉर्निंग सुपरफास्ट के साथ। यूपी में आज प्रदेश के सभी जिलों में चौरी चौरा कांड की याद में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का आयोजन होगा। शहीदों के स्मारकों पर राज्य के मंत्री, सांसद और विधायकों के साथ दूसरे नेता भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान युद्ध के दौरान शहीदों के परिजनों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन भी उपस्थित रहेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ करेंगे। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद रहेंगे। इस मौके पर एक गिनीज रिकॉर्ड बनाने की भी कोशिश की जाएगी। सभी 75 जिलों में स्कूलों में वंदे मातरम गाने की भी व्यवस्था। यूपी के संस्कृति मंत्रालय की ओर से 30 सेकेंड का वंदे मातरम गायन का 50,000 वीडियो रिकॉर्ड किया गया। अब इसे गिनीज बुक की वेबसाइट पर मिले लिंक पर अपलोड किया गया है, जिसकी प्रक्रिया बुधवार सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है। ये प्रक्रिया आज 12 बजे तक चलेगी। ये प्रक्रिया आज प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ खत्म होगी। यूपी सरकार चौरी चौरा घटना को माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल भी करने जा रही है। पीएम इस मौके पर टिकट भी जारी करेंगे। साल 1922 में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने चौरी चौरा में एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। घटना में 22 पुलिस वाले मारे गए थे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 71वां दिन है। दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसान लगातार डटे हुए हैं। सिंगू बॉर्डर पर आज सुबह 11 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक होने वाली है। आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे किसान। 6 फरवरी को किसानों ने नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे जाम करने का ऐलान किया है। इसे लेकर आज हो सकती है चर्चा। हरियाणा के 5 जिलों में आज बंद रहेगी मोबाइल इंटरनेट सेवा। कैथल, जींद, रोहतक, सोनीपत और झज्जर में शाम 5 बजे तक इंटरनेट पर बैन। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी यूपी के रामपुर के लिए रवाना। आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों से कर सकती है मुलाकात। आंदोलन में मारे गए किसान की आज है 13वीं कार्यक्रम। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को प्रियंका गांधी देंगी अपना समर्थन। लाल किले पर हुए उपद्रव के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने गिरफ्तार की। गिरफ्तार आरोपी का नाम धर्मेंद्र सिंह है। लाल किले पर झंडा फहराने के दौरान फेसबुक लाइव कर रहा था आरोपी। उपद्रव के आरोपियों पर लगातार कस रहा है दिल्ली पुलिस का शिकंजा। दीप सिद्धू, जुगराज सिंह समेत 4 लोगों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम हुआ घोषित। दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया। पुलिस ने दिल्ली हिंसा के 12 आरोपियों की फोटो भी जारी की थी। दीप सिद्धू लगातार सोशल मीडिया पर जारी कर रहा है वीडियो। घटना के बाद से ही दीप सिद्धू, लखा सिधाना समेत अधिकतर आरोपी फरार हैं। दिल्ली में 26 जनवरी को हिंसा मामले की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। चीफ जस्टिस ने कहा, मामले को सरकार देख रही है, हम दखल नहीं देना चाहते। 6 फरवरी को किसानों के चक्का जाम के दिन हिंसा की खुफिया रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने एहतियातन सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। दिल्ली की किलेबंदी को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। कहा, दिल्ली को किले में बदला जा रहा है। क्या सरकार किसानों से डरती है? समित पात्रा का राहुल गांधी पर पलटवार। बोले, किसान के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस नेता। हरियाणा के जींद में किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया। किसानों ने पारित किया 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव। महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा, जब
राजा डरता है तब तब किलेबंदी करता है। अभी हमने बिल वापसी की बात की है, अगर गद्दी वापसी की बात हुई तो क्या करोगे? जींद में किसानों की महापंचायत के दौरान राकेश टिकैत का टूटा मंच। राहत की बात रही कि हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। किसानों के मुद्दे पर संसद में आज भी हंगामे के आसार। कल भी लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ था। किसानों को लेकर बुधवार को राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ था। आम आदमी पार्टी के तीनों सांसद संजय सिंह, सुशील गुप्ता, एनडी गुप्ता को पूरे दिन के लिए सदन से बाहर निकाला गया। राज्यसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद मार्शल बुलाकर आम आदमी पार्टी के सांसदों को सदन से बाहर भेजा गया। पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट पर विदेश मंत्रालय का सख्त जवाब। कहा, जब तक मुद्दे का पता न हो कमेंट न करे रिहाना। पाकिस्तान की गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर की राजौरी में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने बिना उकसावे के फायरिंग की। शहीद जवान का नाम सिपाही लक्ष्मण था। राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले थे शहीद जवान। भारत ने भी पाकिस्तान को दिया मुंह तोड़ जवाब। सेना का बयान, इस साल सीमा पर 4 जवान हो चुके हैं शहीद। सीबीएसई एग्जाम के लिए दिल्ली सरकार की अहम बैठक आज। बैठक में प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल्स भी होंगे शामिल। बेंगलुरु में चल रहे एरो शो का आज दूसरा दिन। दुनिया आज भी देखेगी भारत की हवाई ताकत का दम। 5 फरवरी तक चलेगा एरो शो। आज और कल 2 पालियों में आसमान में दिखेगा भारतीय तकनीकी का जलवा। एशिया के सबसे बड़े एयर शो में पहले दिन दिखा देश में बने विमानों और हेलीकॉप्टर्स का दम, तो सूर्य किरण ने दिखाया आसमान में अद्भुत नजारा। रूस की मदद से भारत में ही तैयार किए जा रहे हैं सुखोई लड़ाकू विमान, जिन्होंने आसमान में सुनाई अपनी गरज। एरो शो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तीनों सेना प्रमुख रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के भोपाल में राम मंदिर निर्माण में फर्जी तरीके से चंदा उगाहने का मामला आया सामने। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। वीएचपी की शिकायत पर युवक के खिलाफ 420 का केस दर्ज। फर्जी चंदे के मामले को बीजेपी ने कांग्रेस की साजिश बताया। युवक के पास से रामभूमि संकल्प सोसाइटी और अयोध्या राम मंदिर के चित्र के साथ छपी फर्जी रसीद बरामद की गई। यूपी के जौनपुर में भी राम के नाम पर जालसाजी का मामला आया सामने। वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने एक सदस्य को पकड़ा। वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ में जुटी है। निजी एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। एसआईटी ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा, रोड रेज के कारण हुई थी रुपेश की हत्या। गाड़ी टकराने पर रुपेश ने आरोपी की पिटाई कर दी थी। नवंबर से ही मर्डर की फिराक में था आरोपी, लगातार रख रहा था रुपेश पर नजर। 12 जनवरी को मारी थी गोलियां। रुपेश के परिवार को पुलिस के खुलासे पर नहीं है यकीन। पत्नी ने पुलिस की रोड रेज और मर्डर की थ्योरी पर सवाल उठाए। रुपेश के भाई को भी पुलिस के खुलासे पर शक। कहा, सिर्फ रोड रेज की वजह से मर्डर करने पर नहीं हो रहा है यकीन। पटना के रुपेश हत्याकांड की सीबीआई जांच करवाने की मांग अब तेज हो गई है। आज राज्यपाल से मिलेंगे ब्रह्मऋषि समाज से जुड़े नेता। बिहार के भागलपुर के टीएनबी कॉलेज केंद्र पर चल रही इंटर की परीक्षा में पकड़े गए मुन्ना भाई पुलिस के हवाले किए गए। ये सभी पैसों की लालच में दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे थे। इन सभी छात्रों को टीचरों ने पकड़ा। यूपी के बुलंदशहर में यमुनापुरम कॉलोनी के एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली।
मृतक मानसिक रूप से परेशान बताया जा रहा था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यूपी के शाहजहांपुर पुलिस ने सट्टेबाजों के एक बड़े गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 11 शातिर सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। पुलिस को उनके पास से 16 लाख रुपए बरामद हुए। कई मोबाइल फोन, लैपटॉप, अफीम भी बरामद हुई। पुलिस सट्टेबाजों के सरगना को भी जल्द गिरफ्तार करने की बात कर रही है। पूरे जिले में सट्टे का नेटवर्क यहां पर फैला हुआ था। मुंबई की एक अदालत ने सुशांत के दोस्त ऋषिकेश पवार को 2 दिन की कस्टडी में भेजा। एनसीबी ने किया था गिरफ्तार। यूपी के मथुरा में गाय और बछड़े के विवाह का आयोजन किया गया। इस अनोखी शादी को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बारात बैंड बाजे के साथ घोड़ा बग्गी, डीजे, आतिशबाजी कर धूमधाम से ले जाई गई। विवाह में सभी रस्में पूरी की गई। देश में कोरोना मरीजों के पिछले 24 घंटे में 11,039 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में ही कोरोना से 110 लोगों की मौत भी हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 150 नए मामले। दिल्ली में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की मौत की खबर। महाराष्ट्र में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 2,992 नए मामले। महाराष्ट्र में 24 घंटों के भीतर 30 लोगों की मौत। राजस्थान में 24 घंटे के भीतर 92 नए मामले और 24 घंटे में 2 मौतें भी दर्ज की गई। मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए और 9 लोग डिस्चार्ज हुए, 1 की मौत हुई। एशियाई क्रिकेट परिषद के सबसे युवा अध्यक्ष बीसीसीआई से सचिव जय शाह ने इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम में यूपीसीए के सालाना पुरस्कार वितरण समारोह में शिरकत की। जय शाह ने उभरते खिलाड़ियों के साथ नामचीन क्रिकेटरों का सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने इकाना स्टेडियम की तारीफ भी की। जय शाह के इस दौरे को स्टेडियम में T20 विश्व कप और IPL के मैचों से जोड़कर देखा जा रहा है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में बीसीसीआई के सचिव जय शाह के साथ बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, यूपीसीए के सचिव युद्धवीर सिंह भी मौजूद थे। समारोह में भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी सुरेश रैना, आरपी सिंह, ज्ञानेंद्र पांडे, गोपाल शर्मा को भी आमंत्रित किया गया था। गोवा माइनिंग पीपल्स फ्रंट ने पिछले 3 साल में गोवा में 3 लाख से ज्यादा आजीविका छीनने और गंभीर आर्थिक संकट के लिए गोवा फाउंडेशन को जिम्मेदार ठहराया। GMPF ने गैर जिम्मेदाराना गतिविधियों के कारण गोवा में खनन को रोकने और बड़े पैमाने पर सामाजिक आर्थिक तबाही का कारण उठाते हुए गोवा फाउंडेशन की आलोचना की। GMPF ने गोवा फाउंडेशन से पूछा, क्या वो खनन फिर से शुरू करने के पक्ष में है ताकि गोवा के लोगों को फिर आजीविका मिल पाए। GMPF ने गोवा में लगातार 4थे साल खनन प्रतिबंध के मामले में पीएमओ से तत्काल हस्तक्षेप की मांग भी उठाई। खादी हमारा मंत्र फाउंडेशन की तरफ से कला भारत नाम की एक मुहिम की शुरुआत हुई, जिससे कारीगरों को उनकी कला का उचित दाम मिल सकेगा। फाउंडेशन की संयोजक सरोज पांडे हैं। चीन का अलीबाबा के फाउंडर जैक मा पर बड़ा एक्शन, दिग्गजों की लिस्ट से बाहर किया गया। श्रीलंका ने भारत को बड़ा झटका दिया, बड़ी रणनीतिक पोर्ट डील को रद्द किया। इस डील में टर्मिनल का 49% हिस्सा भारत और जापान के पास होता। इमरान खान पर विपक्ष का बड़ा आरोप, कर्ज में डूबा पाकिस्तान दुनिया में है अलग थलग। इमरान के मंत्री ने भारत का जिक्र किया। भारत की सख्ती से डरा पाकिस्तान, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने अलापा शांति का राग, कहा कश्मीर का हल शांति से निकलना चाहिए। व्लादिमीर पुतिन के विरोधी अलेक्सी नवेल्नी को 3.5 साल की सजा, मॉस्को की एक अदालत ने पेरोल की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए नवेल्नी को सजा सुनाई। सऊदी अरब ने कोरोना की वजह से 20 देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया। देशों की लिस्ट में भारत और अमेरिका का नाम भी शामिल। क्रिकेटर जयदेव उनादकट ने रिनी के साथ रचाई शादी, करीबी लोग ही शादी में शिरकत करने पहुंचे।
फाइनल में पहुंचा न्यूजीलैंड। अब खिताबी मुकाबले तक पहुंचने के लिए भारत को इंग्लैंड पर चाहिए 2-0 से जीत। ऑस्ट्रेलिया की तरह इंग्लैंड को धूल चटाने के लिए तैयार है टीम इंडिया। शास्त्री ने खिलाड़ियों में भरा जोश। सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर हो रही हैं वायरल। गोल्फ के मैदान में दोनों नजर आ रहे हैं। इरफान पठान ने कुलदीप यादव के लिए कही बड़ी बात। कुलदीप को बताया अनूठा गेंदबाज, कहा इंग्लैंड के खिलाफ मिलना चाहिए मौका। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के यूनिट होल्डर्स के लिए अच्छी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिन में पैसे वापस करने का आदेश दिया। एयर एविएशन कंपनियों को बड़ी राहत है। जेवर में बनेगा देश का सबसे बड़ा हवाई जहाजों का वर्कशॉप, होगी आर्थिक बचत। एनपीएस और अटल पेंशन योजना निवेशकों के लिए अच्छी खबर। स्कीम के लिए EKYC को मिली मंजूरी। अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस ने अपने पद से इस्तीफा दिया। एंडी जसी लेंगे उनकी जगह। विकी कौशल को एक महिला फैन ने दिया समोसा। जलेबी एक्टर ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। बिग बॉस 14 में अली गोनी ने फिर दोस्त राहुल का साथ दिया। राहुल वैद सुरक्षित, बाकी घरवाले नॉमिनेट। राखी सावंत के साथ बड़ा धोखा। राहुल वैद्य से बोली पहले से ही शादीशुदा और एक बच्चे के पिता हैं रितेश। सारा अली खान ने मुंबई की सड़कों पर फोटोशूट कराया। अंधेरे में दिखा ग्लैमरस अंदाज, तस्वीर शेयर कर लिखा ब्लैक पर वापसी।